Today we are going to start with separation technique. This is called crystallization. पहले आप filtration का टॉपिक पढ़ चुके हैं। filtration में हमने कहा था कि solid suspended particles को किसी liquid से separate किया जा सकता है। separation of solid suspended particles from liquid. The filtration technique is the और दूसरी कल हमने सब्लिमेशन में एक सॉलिड जो कि सब्लाइम कर सकता है, वोलेटाइल सॉलिड है, जो वेपर्स में है, ऐसे सॉलिड से सेपरेट करते हैं जो नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को सब्लिमेशन करते हैं। ये दोनों टेक्निक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। पहले ये मालूम होना जरूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन का मकसद क्या है, क्यों करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका बुनियादी मकसद है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड सिंथेटिक प्रोडक्ट। यानी लेबोरेटरी में जब कोई चीज आप प्रिपेयर करते हैं तो वो अमूमन इम्प्योर फॉर्म में हासिल होती है, क्रूड फॉर्म में, उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। उन क्रूड सिंथेटिक प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है। बड़ी अहम बात है कि कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज पर्पस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाई डू वी crystallize product. The basic purpose is to purify the crude synthetic product जो लेबोरेटरी में आपने बनाया। क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, बुनियादी असूल है जिसके बगैर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती। आपने इस चीज को प्यूरिफाई करना है जिसे हम सैंपल कहा करेंगे। जो सैंपल है it should be less solid in a particular solvent used for crystallization at room temperature. क्रिस्टल बनाने हैं जिस चीज से, उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालें जिसमें रूम टेम्परेचर पे वो बहुत कम हाल बट मोर सॉलेबल एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जब उसे गर्म करें तो फिर वो सैंपल उस सॉल्वेंट के अंदर निस्बतन ज्यादा हल हो सके। तो बुनियादी असूल ये है कि सैंपल शुड बी लेस सॉलेबल इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन and more soluble in that solvent at high temperature. इस बात की समझ आपको ये प्रोसेस के दौरान आएगी कि इसका ऐसा असूल क्यों है, बेसिक प्रिंसिपल क्यों है ये कि लेस सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर एंड मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। इस बेसिक प्रिंसिपल को एलैबोरेट करेंगे ये सारे टेक्स्ट। अगर आपने किसी सैंपल की क्रिस्टलाइजेशन करना है, उसके लिए क्या मराहिल तय करना पड़ेंगे, स्टेप्स क्या होंगे, ये सारे प्रोसेस की समरी है। वन बाय वन इसे हम एलैबोरेट करेंगे।
बात का इम्कान बहुत कम है कि ये सारे ही स्टेप पेपर में पूछे, अमूमन इनमें से कोई एक स्टेप पूछा जाता है। पहले लिस्ट पे नजर डालते हैं। क्रिस्टल्स बनाने हो, किसी कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टल बनाने के लिए पहले आपको कोई मुनासिब सॉल्वेंट यूज करना। ये मुनासिब की वजाहत अभी थोड़ी देर में होगी कि उस सॉल्वेंट में क्या होगा। पहले आप सूटेबल सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे कि ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करें। फिर आप उस सैंपल का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू with the process of crystallization one by one इन स्टेप्स पे नजर डालते हैं। हमने कहा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट आप सिलेक्ट करें, चूज करें। जब आप कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन कुछ खसूसियात की बुनियाद पे की जाती है। कोई भी चीज आप सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यंगस्टर्स हैं आप लोग, अक्सर फर्ज करें बॉयज कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो पहले कुछ खूबियों पे नजर रखते हैं कि जी मैंने मोटरसाइकिल वो खरीदनी है जो पेट्रोल बहुत कम खाए, इकोनॉमिकल हो, फिर ये कि उसकी रीसेल बेहतर हो, जब बेचना चाहे बिक जाए, ड्यूरेबल हो, गुड लुकिंग हो, वगैरह वगैरह। आपने कोई अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने हो तो उसमें भी कुछ खूबियों को मद्देनजर रखते हैं कि कपड़े की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, और वॉश एंड वियर हो, इस्त्री करना आसान हो, वगैरह वगैरह। तो कोई भी सिलेक्शन की जाती है तो कुछ चीजों को बुनियाद बनाया जाता है। अगर आपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ बातों को बुनियाद बनाएंगे, जिन खूबियों को हम तलाश करेंगे कि किस सॉल्वेंट में ये मौजूद है, उसे सिलेक्ट करेंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेपर में पूछे जाने का रोशन इम्कान है कि पेपर में आपसे कहा जाए कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सूटेबल सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। सबसे अहम खूबी, बुनियादी खूबी
सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रूम टेम्परेचर पे सैंपल हल ना हो या बहुत कम हल हो, लेकिन गर्म करें तो वो सैंपल उस सॉल्वेंट में हल हो सके। सबसे बुनियादी खूबी, जो बुनियादी असूल है क्रिस्टलाइजेशन का, वो ये है कि सैंपल शुड बी less soluble in that solvent at room temperature but more soluble on heating. ठंडे सॉल्वेंट में आप सैंपल डालें तो हल ना हो, गर्म करने पे हल हो जाए। दूसरी खूबी, उस सैंपल में जो इम्प्योरिटीज हैं वो उस सैंपल में इम्प्योरिटीज जो मौजूद हैं वो सॉल्वेंट में हल ना हो। इम्प्योरिटीज शुड बी इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। बेहतर ये है कि वो इम्प्योरिटीज बिल्कुल हल ना हो, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज हल हो जाती हो तो फिर एक बात होनी चाहिए कि अगर हल होती हो तो फिर जब सोल्यूशन को ठंडा करें तो वो इम्प्योरिटीज सॉलिडिफाई ना हो, क्रिस्टलाइज ना हो सैंपल के साथ। इट्स फॉर बेटर कि वो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल, केमिकली इनर्ट हो, वो सॉल्वेंट सैंपल के साथ रिएक्शन ना कर जाए, ऐसा सॉल्वेंट ना हो कि जो सैंपल से रिएक्शन कर जाए। फॉर एग्जांपल, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और आप एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के तौर पे यूज करें तो वो तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। सॉल्वेंट मस्ट नॉट रिएक्ट विद दैट सैंपल, केमिकली इनर्ट हो, रिएक्शन ना करे। याद रहे कि रिएक्शन करना और हल होना दो मुख्तलिफ खसूसियात हैं। सॉल्युबिलिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल नेचर नहीं सैंपल की चेंज होनी चाहिए। वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन। गर्म करने पे सैंपल उसमें हल हो जाए, लेकिन जब उस सॉल्यूशन को ठंडा करें तो क्रिस्टल्स बन जाए। ऐसा ना हो कि आप सैंपल किसी सॉल्वेंट में हल कर दें और फिर आप उसको ठंडा करते रहें, कोशिश करते रहें और वो वापस ही ना आए। When solution is cooled, well-formed crystals of the sample must be obtained. सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसको एवेपोरेट करना, उड़ाना, निकालना आसान हो, जैसे ईथर है, बड़ी आसानी से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से एवेपोरेट हो जाता है। ऐसा सैंपल सॉल्वेंट ना हो गए जिसको बाद में रिमूव करना, उड़ाना मुश्किल हो जाए। और सबसे अहम बात है कि इनएक्सपेंसिव और नॉन टॉक्सिक हो, सस्ता हो, इतना महंगा ना हो कि 10 रुपए की क्रिस्टल बनाए और 1000 रुपए का सॉल्वेंट लगा दे। और नॉन टॉक्सिक हो, पॉइजनस ना हो। ये ना हो कि क्रिस्टल बनाते हुए कंपाउंड तो प्यूरिफाई हो जाए लेकिन जो वो प्रोसेस कर रहा है उसको नुकसान पहुंचे। इनएक्सपेंसिव हो, बस लोग लिखते हुए चीप लिख देते हैं, चीप जरा चीप सा लफ्ज है। इनएक्सपेंसिव, सस्ता हो, नॉन टॉक्सिक, पॉइजनस ना हो। ज्यादातर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन वाटर, मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर एथेनॉल, कार्बन ट्राइक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, बहुत से सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं।
कि अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है और आप किसी सूटेबल सॉल्वेंट की तलाश में हैं, तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? ये हेडिंग्स अगर आपको याद हो तो बीच में फिलिंग आप खुद कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सैंपल, रूम टेम्परेचर पे सैंपल उसमें बहुत कम हो और गर्म करने पे वो सैंपल उस सॉल्वेंट में ज्यादा हल हो। इम्प्योरिटीज बेहतर है कि उसमें इनसॉल्युबल हो, केमिकली इनर्ट हो, जब सोल्यूशन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल्स बन जाए, उसको एवेपोरेट करना आसान हो, इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो और नॉन टॉक्सिक हो, इजी टू रिमूव हो। Commonly used solvent: water, absolute alcohol, carbon tetrachloride, rectified spirit, ether, cyclohexane, benzene, chloroform, etc. अगर आप ये देखें कि किसी एक भी सॉल्वेंट में ये सारी खूबियां नहीं हैं, तो फिर क्या करें? तो combination of 2 or more miscible solvents can also be used. अगर एक सॉल्वेंट में ये सारी खूबियां नहीं है तो दो को मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे सॉल्वेंट्स हों जो आपस में मिक्स हो सके, जैसे अल्कोहल और वाटर या बेंजीन और ईथर आपस में मिक्सेबल हो, मिक्स हो सकते हो। ये ना हो कि आप पानी और बेंजीन डालें तो आपस में मिक्स नहीं होंगे। बड़ी अहम बात है कि a combination of 2 or more miscible solvents can be used if none of the single solvent possess all these characteristics. नोटेबल बात है miscible solvent, combination of 2 or more miscible solvents can be used. अब आपने सॉल्वेंट चूज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अलहदा पेपर में अमूमन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपने चूज कर लिया। अब आपने उस सॉल्वेंट के अंदर सैंपल डाल के उसको गर्म करना है। ठंडे सॉल्वेंट में अगर आप सैंपल डालेंगे तो वो हल नहीं होगा। अगर ठंडे सॉल्वेंट में वो हल हो गया तो इसका मतलब है आपने सॉल्वेंट गलत चूज किया। इट मस्ट नॉट डिसॉल्व इन कोल्ड स्टेट। आप सैंपल सॉल्वेंट में डाल के उसे गर्म करेंगे, स्टरर की मदद से, किसी ग्लास रॉड की मदद से आप इसको हिलाएंगे। थोड़ा सा सॉल्वेंट लेके उसमें सैंपल डालें, गर्म करें और स्टरिंग करें। अगर आप देखते हैं कि जितना आपने सैंपल डाला है सारा डिसॉल्व हो गया तो और डालें। आपने इतना सैंपल उसमें डालना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें आप बाज दफा आपको एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालना पड़ सकता है या बाज दफा एक्स्ट्रा सैंपल डालना पड़ सकता है। अगर सारा हल हो जाता है तो और डालिए, हत्ता कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हासिल। उसके बाद आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को सूटेबल तरीके से फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसमें आप पेपर और फनल का तरीका यूज कर सकते हैं, गूश क्रूसिबल्स यूज कर सकते हैं। उसे आपने फिल्टर करना है। इसमें एक बड़ी अहम बात है कि हाउ टू अवॉइड प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। बाज दफा फिल्ट्रेशन के दौरान क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं जी प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो गई। तो उससे बचना चाहिए। उसके लिए एक अपरेटस यूज होता है जिसे हॉट वाटर फनल कहते हैं। उससे प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
What is premature crystallization? How to avoid it? If crystals are formed during filtration process, they are called premature crystals, and they can be avoided by using hot water funnel. एक apparatus है जिसमें फनल के गिर्द गर्म पानी की जैकेट होती है ताकि सोल्यूशन ठंडा ना हो, और फिर उस सोल्यूशन को, फिल्ट्रेट को हम मॉडरेट रेट पे कूल करेंगे, क्रिस्टल्स हासिल करेंगे। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज यहाँ फिल्टर पेपर से ऊपर रह जाएंगी, रेजिड्यू के तौर पे फिल्ट्रेट में सैंपल जाएगा और उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल हासिल होंगे। कल का लेक्चर हम क्रिस्टल्स हासिल करने से शुरू करेंगे, हाउ टू ऑब्टेन क्रिस्टल। इस फिल्ट्रेट को हम मॉडरेट रेट पे कूल करने के लिए रख देते हैं और कल आके हम देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल बन चुके होंगे। और बहुत स्लो कूलिंग करें तो क्या मसला बनता है, और बहुत रैपिड कूलिंग करें तो क्या मसला बनता है, ये यहाँ से कल का लेक्चर जो है शुरू करेंगे कि हाउ टू गेट मीडियम साइज्ड crystals by cooling the hot saturated solution.